शिवराज सिंह चौहान जी सुबह 5 बजे 4 बजे उठ के अपने ऑफिस पहुंच जाते हैं, देर रात को सोते हैं। प्रदेश को खुशहाल बनाने के लिए, सुशासन लागू करने के लिए जिस तरह पे वो मेहनत कर रहे हैं, तो हम तो उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चल ही रहे हैं। मैं सिर्फ ये जानना चाहता था कि क्या आपका विभाग भी उनको पूरी तरह से सहयोग करेगा? बिल्कुल करेगा। हमारे मुखिया हैं मुख्यमंत्री जी, तो शायद चूँकि सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं, सरकार के मुखिया हैं, तो हम उनके कंधा से कंधा बिल्कुल मिलाए हुए हैं। और हमारा तो विभाग में ऐसा समय का प्रतिबंध नहीं होता। ये तो 24 घंटे वाली सर्विस है, आप भी जानते हैं कि हम लोग जो है वन और वन्य प्राणी दोनों ही लिविंग एंटिटी हैं। जीवित पेड़ पौधे भी जीवित हैं और पशु भी जीवित होते हैं, तो इनके साथ तो 24 घंटे का हमारा नाता है। इसमें देखने में आ रहा है कि मुख्यमंत्री जी आए दिन वृक्षारोपण कर रहे हैं, प्रदेश को हरा भरा बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जी, प्रयास तो उनका अच्छा है। हाँ, लेकिन राजधानी में जंगल माफिया ये लगातार पेड़ों की कटिंग कर रहा है। अक्सर आपकी गाड़ियाँ और जैसे के बारे में पकड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में आपने प्रतिबंध लगाया हुआ है, किसी भी प्रजाति की कोई भी लकड़ी नहीं कटेगी। आस्था के दौरान माननीय वन मंत्री जी ने घोषणा की थी, तब से मित्र गए नहीं, लेकिन बराबर आज भी भोपाल के 150 से ऊपर मशीनें हैं, यहाँ लकड़ियाँ छीनी जा रही हैं, गाड़ियाँ पकड़ी जा रही हैं। और अभी आपके जो वनदस्ता डिप्टी रेंजर साहब हैं सुरेश शर्मा जी, इन्होंने जब से आए हैं 6 महीने में 13 से 14 गाड़ियाँ पकड़ी हैं, जिसमें से 7 गाड़ियाँ गीली लकड़ी की थी, 4-5 गाड़ियाँ जिन्होंने रासात के लिए फाइल बढ़ाई है, पता नहीं हुई या नहीं हुई है। इसके लिए आपको क्या कहना है? इसमें मैं सुधार कर दूं आपकी जानकारी में। ये बात सही है कि लकड़ी की कटाई पे प्रतिबंध नहीं आया है। जो प्रतिबंध आया था वो माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के परिपालन में 56 प्रजातियों की जो टीपी को सरकार ने मुक्त कर दिया था कि उनको कोई भी कहीं से कहीं तक फ्रीली ले जा सकता था बिना परिवहन अनुज्ञा पत्र के। माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा उस पर रोक लगाई गई और तब से फिर वो 56 प्रजातियां जो हैं उनके परिवहन के लिए टीपी लेना आवश्यक हो गया है। एक बात। रहा सवाल काटने का, तो काटने की अनुमति, जंगल के अंदर काटने की तो कोई अनुमति मिलती नहीं किसी को, है ना। जो भी कटेगी वो अवैध ही कटेगी, क्योंकि भारत सरकार की अनुमति के अलावा और कोई अनुमति होती नहीं कि जंगल के अंदर कोई काटे। रहा सवाल जंगल के बाहर का, तो जंगल के बाहर 2 तरह की ज़मीनें हैं, या तो राजस्व क्षेत्र है या फिर निजी भूमियाँ हैं किसी की, और इन दोनों ज़मीनों पर काटने का अधिकार वन विभाग के पास नहीं है। ये राजस्व अधिकारियों के पास अधिकार होता है, जैसे तहसीलदार साहब हैं, SDM साहब, उनके भी अलग अलग हैं कि जो सागौन है उसके लिए शायद SDM को पावर दिया है उन्होंने, और बाकी के लिए तहसीलदारों को दिया गया। तो यदि कोई लकड़ी कट रही है तो कटेगी तो उनकी अनुमति से ही कटेगी। और ऐसे कई केस हमारे यहाँ भी भोपाल में भी हुए। आपको भी जानकारी में दूँ कि गांधीनगर के पास हुआ, 1-2 जगह, अभी बैरसिया का एक केस आया, तो मेरे नज़र में जब आया कि भाई जैसे बैरसिया में भी एक केस आया कि पाइपलाइन डालने के लिए लोगों ने सागौन के झाड़ काट दिए, वो कर दिए, तो हमने ही अपनी तरफ से आगे बढ़ के SDM को कभी खबर कराई, हमारे महकमे को पहुंचाया, उन्होंने वो लकड़ियों को जब्त किया, बाकायदा हैंडओवर किया। इन कार्यों के लिए तो हम आप तो मेरा ये कहने का आशय है कि एक तो ये चीज़ है। अब रहा सवाल कटाई का, जो आप बात कर रहे गीली लकड़ी का, तो ये तो अनुमति जो देता है उसको ये देखना है कि भाई गीली की दे रहा कि सूखी की दे रहा। कायदे से गीली लकड़ी के तो कोई अनुमति नहीं दी जाना चाहिए भाई, अपना तो ये क्लियर। 4 तारीख को रात के समय बैरागढ़ पुलिस ने एक ट्रक पकड़ा था, ट्रक क्रमांक MP049HF 4340। इसके मालिक हैं मिस्टर एहसान, पर्वत में लकड़ी के व्यापारी हैं। उनकी गाड़ी 4 तारीख से लेकर 27 तारीख 24 दिन हो चुके हैं। क्या कारण है कि गाड़ी खड़ी है आपके डिपो में और ना तो इसकी कोई जांच? नहीं, जांच तो चालू है, बाकायदा जांच चालू है। बयान हुए लोगों के, उनके जो मिले उसमें। अब जहाँ से ये ला रहे थे लकड़ी,
भोपाल की तो है नहीं लकड़ी, वो जी। लकड़ी तो बाहर से ला रहे थे कहीं से, तो वहाँ से संपर्क करके वहाँ से पता करवाया जा रहा है कि भाई क्या करा है, कहाँ से कटाई करी, कौन सी जगह कटवाई इसने, ऐसे। जिस आरा मशीन से चली है वहाँ तक आप जाँच बिल्कुल जाएंगे ही जाएंगे, सवाल ही नहीं। क्या हम उस आरा मशीन को आपका डिपार्टमेंट सीज करेगा? क्यों नहीं करेगा? गलत काम करा तो बिल्कुल करेगा, इसमें किसी से डरने का क्या काम भाई, जो गलत अपराध है वो अपराध है। सर एक सवाल हो गया, बताइए। मैं करीबन 4 साल से देख रहा हूँ कि उड़न दस्ता जो आपका विभाग है इसमें डिप्टी रेंजर ही प्रभारी अक्सर हो रहे हैं। इससे पहले चतुर्वेदी जी थे, उससे पहले भी शायद तिवारी जी जो भी थे, और अभी ईश्वर आए 6 महीने से। तो वैसे देखा जाए तो उड़न दस्ते में एक रेंजर के नेतृत्व में ही इसका वो होना चाहिए, तो ये डिप्टी रेंजर को ही क्यों? मेरे हिसाब से देखिए, किसी भी परिक्षेत्र में पदस्थिति का अधिकार मेरा तो नहीं है, डीएफओ का, तो ये तो ऊपर का अधिकार है माननीय शासन का। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप ऊपर माननीय मंत्री जी से या हमारे प्रमुख सचिव महोदय या उनसे सवाल करें तो बेहतर होगा, क्योंकि ये उसी लेवल से होते हैं ये सब। एक सवाल हो रहा है सर, बताइए। राजकरण चतुर्वेदी जी उस टाइम होशंगाबाद में भी रहे, यहाँ अभी 6 महीने पहले हाँ, यहाँ से चले गए। हाँ पन्ना मैं आया तभी गए वो। हाँ पन्ना टाइगर रिजर्व हुआ है। जी जी। तो हम ये जानना चाह रहे थे कि जब तक डिपार्टमेंट का आदमी जिस जिले में कार्यरत है, जिस विभाग में कार्यरत है, और उनका अगर ट्रांसफ़र दाखिला किया जा चुका होता है तो जो सरकारी सुविधाएं हो जाती हैं वो उन पर रोक लग जानी चाहिए। बिल्कुल लगना चाहिए। क्या वजह है जो आज भी कम से कम 20-25 साल से उनके पास एक ही निवास है आपके ऑफिस के सामने ही? बिल्कुल बिल्कुल सही है। ये क्यों नहीं उनसे लिया गया? उनको बाकायदा उनको नोटिस इशू किए हैं, और आपकी जानकारी के लिए उनके ऊपर उनको शासन के नियमों के अनुरूप 3 महीने तक का पात्र होते हैं वो रखने के। उसके बाद से पिनल रेंट लगता है, बाकायदा 6,000 रुपया की उनकी वसूली प्रति माह के दर से की जा रही है। आदेश हमारे द्वारा जारी किए गए, चूँकि पदस्थ वो पन्ना में हैं, तो इसलिए पन्ना फील्ड डायरेक्टर को हमने वो चिट्ठी लिख दी है कि भाई आप उनकी तनख्वाह में से 6,000 रुपया काटें और सरकार के खाते में जमा करें और इस कार्यालय को अवगत कराएं। तो बाकायदा 6,000 रुपये महीना कट रहा, बिल्कुल जमा हो रहा है, इसीलिए तनख्वाह में से कट रहा है। जब से उनको यहाँ पे दिया है अलॉटमेंट दिया तब से बराबर कट रहा है। नहीं, इसमें क्या है, जब वो भोपाल पदस्थ थे तो उनका अधिकार था, वो उसमें रह रहे थे। जब भोपाल से चले गए ट्रांसफ़र हो गए तो 3 महीने की हमारे यहाँ सरकार के नियमों के अनुसार ट्रांसफ़र वाले कर्मचारी को पात्रता होती है, तो वो हमने दी। 3 महीने के बाद से फिर हमने उसको पिनल रेंट चालू कर दिया। आपके नियमों के हिसाब से जो छुट्टी का हिसाब किताब होता है, इस पे एक वीक में अधिकारी को कितनी छुट्टियाँ मिलती हैं? ऐसा नहीं, वीक पर नहीं कोई छुट्टी होती है हमारे यहाँ। जहाँ तक मैंने जो ग्राउंड लेवल पे काम किया है, जानकारियाँ मेरे पास इकट्ठी हैं कि ये पन्ना में 2 या 3 दिन रुकते हैं, बाकी टाइम यहाँ रुकते हैं। ये तो कहाँ नहीं, ये भी मैंने देखा काफ़ी समय से। वीडियो वायरल किया था गांधीनगर में, जबकि उनका कार्य क्षेत्र नहीं था, और वो ड्यूटी पे अगर थे भी तो वहाँ होना चाहिए, यहाँ नहीं। यहाँ इस तरह की गतिविधियाँ क्यों चल रही हैं? नहीं, ये तो वास्तव में आपसे मैं सहमत हूँ। मैंने भी कई बार उनको यहाँ घूमते हुए देखा है। एवं एक आध बार तो मैंने ही उनसे पूछा तो पता चला कि साहब मैं कोर्ट पेशी में यहाँ आया था, इसलिए मैं आया हुआ हूँ, इसलिए आपको दिख रहा हूँ। इस तरह के उन्होंने बहाने मुझसे बोले थे। बाकी का ये सही है कि वो अधिकांश समय यहाँ दिखते। बीच में कभी एक्सीडेंट भी उनका हुआ था तो शायद उसके बहाने से भी मेडिकल लीव पे वो यहाँ ये रहे थे वहाँ पे। तो इस प्रकार से देखे जाते हैं, जबकि नहीं रहना चाहिए उनको, मुख्यालय उनका। चौथा सवाल है 5/8/21 को आपके जो मुख्यालय है, कार्यालय प्रधान मुख्यालय वन संरक्षक, यहाँ एक राजकुमार सोनी का ट्रांसफ़र हुआ था। पहले वो उड़नदस्ता में थे, कुछ समय बाद इनको वापस उड़नदस्ता भेज दिया गया। इनकी जगह भीम सिंह कोई हैं स्थायी वनकर्मी, उनको प्रधान मुख्यालय में जाना था, लेकिन ऑर्डर होने के बाद, आदेश आने के बाद, ये मेरे पास रखा हुआ आप देख सकते हैं, फिर भी वो उड़नदस्ता में ड्यूटी कर रहे हैं, वहाँ पर ड्यूटी नहीं कर रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण है? ये निरस्त करना पड़ा आदेश। अब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कैमरे के सामने नहीं बताई जाती हैं, ये उसी का परिणाम है। कुछ तो है इसमें। अगर होता तो हम अब तक तो इनको सतपुड़ा में उपस्थिति दिलवा चुके होते। और यही लोग
हालांकि इनके फोटोग्राफ भी सब कुछ हैं मेरे मैं पास, तो आप फाइल मेरे को भेज दो तो मैं तो मैं आपको कार्रवाई चालू कर दूँ। एक एक चीज़ की डिटेल दूंगा, और आपकी जो कार्यशैली है उसकी जानकारी है हमारे विभाग को, इसलिए, और आपने की जानकारी भी चीज़ है आप कर रहे हैं, उसके लिए आप धन्यवाद हैं, उसको पात्र हैं। और बबलू कटारे, भीम सिंह, ये दो स्थायी कर्मी ही अक्सर क्यों पूरी 150 आरा मशीनों पे देखे जाते हैं? सूत्रों का ये भी कहना है कि कुछ पैसे वैसे की डिमांड की जाती है उनको, तो पता नहीं है तो मुझे नहीं अगर मालूम। अगर ऐसा कुछ अगर चेक मामला करने है, जाना भी है तो जो प्रभारी है उनको जाना चाहिए। नहीं वही होना चाहिए। और दूसरा एक और बात है, यदि ऐसा कोई जानकारी में आपके है कि इनके द्वारा पैसे की मांग की जा रही है तो आप कृपया हमें अवगत कराएं, मेरे पास एविडेंस है। तत्काल में इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हम तो चाह रहे हैं लाओ, अब तो एक राजधानी परियोजना में आपकी देर नहीं करूँगा बिल्कुल कार्रवाई में। तो मैं आपको वीडियो भेजता हूँ, मिस्टर भेजिए। रवि उपाध्याय हैं, आप जानते हो विषय। नहीं इनको मैंने खुद गांधीनगर पे पैसे लेते हुए एक सेंटिंग वाले को खुद पकड़ा, जबकि ये ड्यूटी पे भी नहीं थे, यूनिफॉर्म में नहीं थे, मोटरसाइकिल थे। जब मैंने इन्हें पकड़ा तो इनका कहना था मैं उड़नदस्ता में अभी इस ड्यूटी समय पे हूँ, और उड़नदस्ता पुल के नीचे खड़ा है। रवि उपाध्याय ये कौन है? माने तो शायद उनका नहीं। उस समय का वीडियो आपके भेजूंगा। हाँ, और भेजिए, उनके एक भेजिए। जीजा जी हैं, वो राजधानी परियोजना में अच्छे पद पे हैं, उनके नाम का सहारा लेके ये आरा मशीनों से और इस तरह की गाड़ियों से वसूली करते हैं। आप दीजिए, कार्रवाई बिल्कुल सुनिश्चित होगी। जिन जिन का मुझे उड़नदस्ते में उधम करते नज़र आए थे उन सबको हमने वहाँ से शंड कर दिया। आपको भी पता लगा होगा, चिंतन तिवारी हो या वो एक और था, सर, अभी वो सबको हमने हटाते जा रहे हैं। 25 साल से पूरी एक चैन बनी बैठी हुई है। बिल्कुल उड़नदस्ता बिल्कुल। की। मकसूद मियाँ तो नीचे बैठे मिले होंगे आपको, जी। महबूब मियाँ, महबूब जो है वो आपको नीचे बैठे मिले होंगे। तो वैसा नहीं है, हम तो पुराने सब संबंधों को, नसों को काटने में लगे हुए हैं। जितनी हमसे हमारी क्षमताओं में है और हम कर पाते हैं उतनी तो मैं करता जा रहा हूँ, बिल्कुल कट। मुख्यमंत्री जी के सपनों को साकार करने के लिए जिस तरह हम लोग, हमारा अखबार, हमारी पूरी टीम काम कर रही है, बिल्कुल तो हम ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आप हमारा पूरा बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के हम करेंगे। भ्रष्ट अधिकारी या कहीं बिल्कुल। भ्रष्टाचार, उसमें आप पूरा योगदान बिल्कुल देंगे हम तो आपको। और आपको मैं बता दूं कि जितने अभी तक 4, 5, 6 आदमी जो उड़नदस्ता से हटाए वो मेरे आने के बाद से ही मैंने हटाए। जब मुझे लगा कि नहीं ये आदमी वास्तव विभाग का नाम खराब कर रहे हैं, उनको हटाते चले गए। सर, मनी खेड़ी वाले शिकारकांड में जब ये वहाँ पे कार्रवाई कर रहे थे नीलखेड़ी टीआई करण सिंह वर्मा जी के साथ, हालांकि पुलिस डिपार्टमेंट का वहाँ कोई काम होता नहीं, और वो समर्दा रेंज का मामला था, रेंजर साहब मिस्टर जमर को वहाँ होना चाहिए था, लेकिन छत्रपति सिंह जी पूरा, चलिए ठीक है, डिपार्टमेंट का काम है तो कोई भी कर सकता है, उड़नदस्ता के कांड में। लेकिन वहाँ उन्होंने सिर्फ एक हिरण का शिकार बताया था। मेरे सूत्र वहाँ 3 हिरण के शिकार की फ़ोटो मेरे पास आ चुकी थी। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने साफ मना कर दिया। बाद में मुझसे कहा उन्होंने कि 1 गोली लगी है। मैंने उनसे फ़ोन पे कहा 3 गोली लगी, आप ठीक से देखिए। तो जब चेक की गई आपकी उस वाहन में उड़नदस्ता जो, तो 3 का गोली ही उन्हें लगी नहीं। उस केस में लगता है कि अभी पूरी कार्रवाई हुई नहीं है, वो मैं पूरी फाइल आप तक पहुँचवाता हूँ, पूरी आपको जानकारी आप बिल्कुल पहुंचा दीजिए। खबर भी मैंने चलाई थी। बिल्कुल बिल्कुल भेजिए। आप देखिए, जहाँ तक मेरी जानकारी है इस प्रकरण में 2 अपराधी फरार थे जब मैंने ज्वाइन किया अगस्त में, तब से। और उसके बाद सितंबर में शायद इन दोनों की गिरफ्तारी भी करवाई हमने, बाकायदा इनको गिरफ्तार करके हमने चालान भी पुट कराया इन लोगों का। तो ये कार्रवाई तो मैंने करी। बाकी आप डिटेल और भेजिए तो सब पता लग जाएगा। आप जो 2 या 3 गोली की बात कर रहे थे, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आएगा ही आएगा कितनी गोलियां लगी, तो डॉक्टर लिख के देगी उसमें, तो उसकी रिपोर्ट से सब पता लग जाएगा अपने को। ठीक है सर, दैनिक राजधानी हलचल को बातचीत करने के लिए जो आपने अपना मूल सबूत दिया, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। मैं आपके दर्शकों को मेरी ओर से पर्यावरण के लिए, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को आ रहा है, उसके लिए सभी को मैं अभी से अग्रिम बधाइयाँ देना चाहूँगा। और सबसे अपील करूँगा कि जो जहाँ हैं वहीं पेड़ों को लगाना तो अपनी जगह है, बचाने का जरूर प्रयास करें। जितने पेड़ बचेंगे वही जिंदा रहेंगे और वही आप और हम सबकी सेवा करेंगे। अभी लेटेस्ट में भोपाल के आसपास कुछ सागौन पेड़ों की कटिंग की जा रही है, अतिक्रमण हुआ जा रहा है, मैं उस पर काम कर रहा हूँ।
पूरी जब तक जानकारी इकट्ठी करके फिर मैं आपके साथ आप बिल्कुल मेरे संज्ञान में लाइए, आप पाएंगे कि वो पूरी पुख्ता कार्रवाई होगी, ठीक है सर। कहीं से